ये बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश की, क्योंकि 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से किस तरह के हालात आपके घर के बाहर और आपकी कॉलोनी में है, यह आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा बिल्कुल एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। आईटीओ, जहां से अक्सर आप गुजरते होंगे अपने ऑफिस जाने के लिए, और प्रगति मैदान, जहां से आप रोजाना गुजरते होंगे, उन दोनों जगहों की तस्वीरों को शायद आप न पहचान पाए, क्योंकि जल भराव के बाद वो सड़कें नदारद हैं जो आपको रोजाना देखने को मिलती है, क्योंकि सड़कों पर भरा है पानी और पूरी राजधानी पानी पानी हो चुकी है। जल भराव होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आईटी और मंडी हाउस में जल भराव देखने को मिला है। खासतौर पर सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है, जो मध्य दिल्ली का इलाका है, वो काफ़ी प्रभावित है जल भराव की दिक्कत से। लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो मुसीबत उठानी पड़ रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी बीच सरकार की ओर से क्या कवायद की जा रही है, ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक आईटीओ की तस्वीर है और दूसरी है प्रगति मैदान की तस्वीर। यहाँ से बहुत सारे लोग रोज़ाना गुजरते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने दफ्तर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। ये वो इलाका है जो कि पॉश इलाका माना जाता है दिल्ली का। ये वो इलाका है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पड़ता है। यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियाँ अपने ऑफिसेज, अपने दफ्तर स्थापित करती हैं, ये सोचकर कि यहाँ आना जाना आसान है, ये सोचकर कि यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन आप सोचिए कि ट्रांसपोर्टेशन अगर ठप हो जाए उन जगहों का जिन्हें पूरे इंडिया का हब माना जाता हो, जिन्हें पूरे भारत का हब माना जाता हो, वहाँ की स्थिति अगर ऐसी होगी तो आप सोचिए कि आम दिल्ली वासी के घरों के क्या हालात होंगे। और चलिए आपको दिल्ली की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय वर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं और मुकेश सिंह जुड़ गए हैं। पहले तो संजय और मुकेश, आप दोनों सुबह से मैं देख रहा हूं कि आप लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कल भी जब बारिश हो रही थी दिल्ली में, आप लोगों ने ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाई, और दिल्ली का शायद ही कोई इलाका हो जो आप लोगों से अछूता रहा हो। तो पहले तो आप इस चीज के लिए बधाई के पात्र हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप इस वक्त कहां हैं ये बताइए, साथ ही अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए और किस तरह के हालात अभी हैं और क्या होने की संभावना है, ये स्पष्ट कीजिए। आजाद मार्केट चौक और स्थिति कल की तरह ही है। जैसे कल की स्थिति थी, जगह जगह जल भराव, क्योंकि बारिश का येलो अलर्ट आज भी जारी किया गया है। और कल जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है आज भी उसी बारिश अपने सिर्फ एक बार इतने रिकॉर्ड को तोड़ देगी। इसके आजाद मार्केट के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा आजाद मार्केट का चौक है। हालांकि अभी यहाँ पे जल भराव नहीं, लेकिन ठीक सामने, क्योंकि वहाँ पे मेरा जाना जरा मुश्किल है, लेकिन ठीक सामने जो है आजाद मार्केट का जो वो इलाका है, वहाँ पर अभी पानी भर गया है। तो वहाँ की स्थिति काफी खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जरा सी बारिश के अंदर जो होता है जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बारिश हुई है, और बारिश के बाद हालांकि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, दिल्ली की महापौर है, वो आज औचक निरीक्षण किया, उसको भी रविवार होने के बाद भी लाभ लक्ष्य के साथ अपने अधिकारियों के साथ वो दिल्ली की जगह जगह वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि आखिर ये जल भराव की स्थिति क्यों है। अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों को निर्देश देने के बाद भी दिल्ली की स्थिति जो है वो वैसे कल की तरह ही है। आज भी जगह जगह पानी की जो जगह जगह वाटर लॉगिंग है, सड़कों की हालत खराब है। कई जगह तो सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। उन गड्ढों में चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी की वजह से जो गड्ढे हैं वो दिखाई नहीं दे पाते, और उसकी वजह से जो दोपहिया वाहन है उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो आसपास अभी भी हमारे इलाके हैं, वहाँ से अभी लगातार हमारे को आ रहे हैं कि वहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, चाहे वो बर्फ खाना चौक हो, मलकागंज चौक हो, इसके अलावा आजाद मार्केट, गंडे वाला, इस तरफ यहाँ की जो ISBT की तरफ भी जो है वो वाटर लॉगिंग की जो हमारे पास अभी भी लगातार ये आ रही है कि वहाँ पर पानी भर गया, जल भराव की स्थिति हो गई है। हालांकि आज रविवार का दिन है, सड़क पे ट्रैफिक कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो लेके आई है, लेकिन कहीं ना कहीं आफत भी लेके आई है। अब प्रशासन तो किस तरह से निपटना है, क्योंकि प्रशासन लगातार सड़कों पर है। दिल्ली की महापौर भी सड़कों पर निरीक्षण कर रही है, औचक निरीक्षण कर रही है कि जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। दिल्ली के मंत्री भी इसको लेकर लगातार वो जगह जगह जाके औचक निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है वो भी राजनीति करने लगा। विपक्ष ने सीधा सीधा आरोप भी लगाया कि दिल्ली को जो वादा ने कहा था कि दिल्ली जो पूर्व महापौर है, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि दिल्ली को झीलों की नगरी बना दिया है, क्योंकि जिस तरह से कल देखने को मिला जगह जगह जल भराव की। खैर संजय, मैं तो इस चीज को एक ऐसे अच्छे पॉलिटिकल मैसेज के रूप में देखूंगा, एक बहुत ही एक अच्छा राजनीतिक संदेश आम आदमी पार्टी दे रही है कि ठीक है, कम से कम उनके नेता ग्राउंड जीरो पर उतरे तो हैं,
जल भराव के बीच में जाकर अधिकारियों को निर्देश दे तो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली तो पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। चाहे आप बीजेपी का राज देखें, चाहे आप कांग्रेस का राज देखें, चाहे आप आम आदमी पार्टी का राज देखें, हर राज्य में स्थिति ऐसी ही थी। लेकिन अगर कोई मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरता है, सड़क पर आकर आम जनता से बात करता है और उनकी समस्या को समझने की थोड़ी भी कोशिश करता है, तो वो बधाई के पात्र हैं। चलिए, अब मुकेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आप ये बताइए कि आप अभी कहां पर मौजूद हैं, आपके आसपास की तस्वीरें क्या कह रही हैं, मौसम कैसा है, कैसा होने वाला है, और क्या कोई खास हिदायत दिल्ली वासियों के लिए? आपको बता दूं कि हम इस वक्त जो है ना बेरसराय इलाका है, साउथ दिल्ली का बेरसराय इलाका है, वहां पे हैं, जहाँ पे ये जेएनयू पास में है। ये ओल्ड जेएनयू कैंपस है और ये इस साइड में बेरसराय का मार्केट है। आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी जो है ना इस समय में मूसलाधार बारिश हो रही है और ये काफी घंटों से ये बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि अभी दिन के समय में ही अंधेरा छा गया है, काफी चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है और लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जहां तक वाटर लॉगिंग की बात करें, कल आपने तस्वीरें देखी होंगी, पूरे दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या थी और लोग जो है वाटर लॉगिंग की समस्या से पूरे दिन भर जूझते हुए हैं। आज की तस्वीरें कुछ बदली है। बदली इसलिए है कि दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो सड़कों पे उतरे हैं, तमाम अपने एजेंसियों को लेकर, और वो कोशिश में लगे हुए हैं कि वाटर लॉगिंग ना हो। लेकिन जिस हिसाब से बारिश जो हो रही है, निश्चित रूप से आपको वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलेगी। अभी हमारे पास जो सूचना आ रही है वो जो नेहरू प्लेस से एयरपोर्ट जो रोड जाती है उस पे वाटर लॉगिंग की समस्या बताई जा रही है। मुनीरका में आपको वाटर लॉगिंग की समस्या है। कुछ लोग आकर यहाँ पे बारिश में जो छुपे हुए हैं बारिश से बचने के लिए, उनसे बात करते हैं। कुछ लोग तो भीग भी काफी बुरी तरह से भीगे हुए हैं, उनसे बात करने का आप बात करेंगे? ये लोग बात नहीं करना मुकेश, चाहते हैं। ये जो एरिया है, जिस एरिया में आप मौजूद हैं, ये बहुत, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि यहीं पर इम्यूनोलॉजी सेंटर भी है, यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी है, जेएनयू का जो साउथ गेट है वो भी यहीं पर मौजूद है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी कॉलेज आने जाने में। साथ ही आप जिस एरिया में मौजूद है वहां से आरके पुरम भी पास पड़ता है और वसंत कुंज और वसंत विहार का एरिया भी पास पड़ता है। और जिस एरिया में आप हैं, यहाँ की खासियत ये है कि ये पहाड़ी इलाका है, जेएनयू का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो जितना पानी बहकर के ऊपरी इलाकों से आता है वो यहीं पर इकट्ठा हो रहा होगा। आसपास की स्थिति कैसी? वसंत कुंज, वसंत विहार, मुनिरका, साथ ही आप आरके पुरम के सेक्टर्स के बारे में अगर बताएं, भीकाजी कामा प्लेस भी आसपास ही है, किस तरह के हालात हैं उन इलाकों में? अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है कि भीकाजी के आसपास में रिंग रोड पे ट्रैफिक जाम हो गई है, पानी वहां पे लग गई है। अब यहाँ से बारिश रुकने के बाद में फिर वहां पे जाएंगे और फिर वहां की हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, एयरपोर्ट रोड की भी दिखाएंगे और रिंग रोड की भी दिखाएंगे। दोनों रोड, मतलब कि आउटर दिल्ली के लाइफ लाइन जो कही जाती है, रिंग रोड और आउटर रिंग रोड, दोनों सड़कों की हालत अभी हम थोड़ी देर के बाद में हम वहां पे पहुंचेंगे। और ठीक है मुकेश, अगली बार जब आपसे जुड़ेंगे तो नई अपडेट के साथ जुड़ेंगे, किसी नए इलाके से जुड़ेंगे। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली की जो सड़कें हैं वो भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। जलभराव की वजह से बहुत सारे हादसों की खबर भी सामने आ रही है। सुरक्षित रहिएगा और रिपोर्ट पहुंचाते रहिएगा।